हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफ़ेस में आपको दिखाई दे रहा है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 ये 2026 का नया संस्करण। क्योंकि राजस्थान जो पहले 33 जिले थे, अब जो 41 जिले हैं, अपडेट जिलों के अनुसार इस पाठ्य पुस्तक को अपडेट किया गया है और ये अपडेट किताब है जो आप तक पहुँचाई जा रही है। हमारा भरसक प्रयास है और एक नवाचार ही है कि हम मूल पाठ्य पुस्तकों के सारे राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुहिम के से जुड़िए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक आगंतुक के रूप में, एक मेहमान के रूप में आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाली है लाइन टू लाइन हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का लाइन टू लाइन विषयवार और अध्यायवार अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ्य पुस्तकों का। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे अध्यायों को पढ़ा है जो आपके राजस्थान जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके जो कंटेंट बनते हैं, जो टॉपिक बनते हैं, उन जो प्रश्नों को पुट आउट करती है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, उसमें से हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो इन पाठ्य पुस्तकों से उठाए गए हैं। अब तक इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 को पढ़ लिया है, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास अध्याय नंबर 2 को पढ़ लिया है, इतिहास जानने के स्रोत भी हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने इसको बेखूबी बढ़िया तरीके से कवर अप किया है और उसकी पीडीएफ भी तैयार करके और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार करके और चैनल पर डाल दी गई है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जाके आप इसको कवर अप कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, किस तरह से मध्यकालीन राजस्थान और प्राचीन राजस्थान के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज का अध्याय है हमारा अध्याय नंबर 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए समय को न जाय करते हुए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अपडेट जिलों के अनुसार, एक जो 41 जिले हैं अपडेट जिले, उनके अनुसार हम इस राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो पुराना राजस्थान का भूगोल था उसमें अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 41 जिलों के अनुसार अब जो नया भूगोल है वो बन के तैयार हुआ है। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट बनते हैं जो कहीं न कहीं इसमें परिवर्तन हुआ है। तो उन्हीं परिवर्तित जो टॉपिक है उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इस अध्याय को, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के भौतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप स्थिति का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? पहला प्रश्न तो ये बनता है, राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरा प्रश्न बनता है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? आइए राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। जो हमने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, जलवायु है, वो इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, वो है हमारी अरावली पर्वतमाला। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक, पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो चार प्रदेशों में। पहला है थार मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो पश्चिमी भाग राजस्थान का मरुस्थलीय है और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो पठारी भाग है। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर चार भागों में बांटा है। पहला पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यह राज्य के 15 जिलों, पहले ये 12 से 13 जिले थे, अपडेट के अनुसार देखिए अब कितने जिले इसमें शामिल हो रहे थार के मरुस्थल में। राज्य के 15 जिलों में लगभग 61%
भाग तक ये फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है हमारा राजस्थान का मरुस्थल। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा गया है। राजस्थान के मरुस्थल को क्या कहा गया है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं, इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपने स्थान बदलते रहते हैं, जिन्हें बालू स्तूप और स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है धोरे। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया गया। देखो जो थार का मरुस्थल उसको कितने भागों में बांटा गया है? एक तो इसे मरुभूमि कहा गया है, घग्गर का मैदान 2 नंबर, अर्ध मरुस्थलीय भाग 3 नंबर, नागौर की उच्च भूमि 4 नंबर और अंतः प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया है ये 5 नंबर। तो थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और थार मरुस्थल को 5 भागों में बांटा गया है। अब पढ़ते हैं 2 नंबर का भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पूर्व से, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। आप पिछले एग्जामों की बात करें, जितने भी पेपर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में हुए उसमें ये प्रश्न पुट आउट हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग में थार मरुस्थल हमारा 61% भाग में है और अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हम आडावल या आडा अवला भी करते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का सबसे उच्च भाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों में उद्गम स्थल है। राजस्थान की जितनी भी नदियां बहती है उनका उद्गम स्थल अरावली से लगभग होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न बन गया, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। काफी प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद इस मरुस्थलीय राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जो मानचित्र के जरिए बताया गया है, इसे आप बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। थार घग्गर का मैदान देखिए, ऊपर ही ऊपर घग्गर का मैदान है। इसके बाद में मरुस्थलीय क्षेत्र, बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं बांगड़। इसके बाद में शेखावाटी, इसमें लूनी बेसिन, आबू पर्वत, बुराट का पठार, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बनास बेसिन, चंबल का मैदान, विदिन विदिन कगार, इसके बाद में आड़ूती का पठार। तो आप इस डायग्राम से, इस मानचित्र से इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग 3 नंबर। पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा
और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23%, देखिए आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, जो राजस्थान का 61% भाग था वो थार मरुस्थल था, 9% भाग हमारी अरावली पर्वतमाला थी, और इसके बाद जो 23% भाग है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है वो पूर्वी मैदानी भाग है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नालीय प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिस चंबल की बीहड़ और उत्खात भूमि बैंडलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। देखो, उत्खात भूमि और बीहड़ का या डांग क्षेत्र भी किसे कहते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग में। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह, 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। माही नदी के बेसिन को 56 का मैदान कहते हैं। ये प्रश्न काफी बार पुट आउट हुआ है, तो इसे नोट डाउन करिएगा। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की जो क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार, जो राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7%, देखिए पहले 61% भाग था, इसके बाद में 9% भाग, इसके बाद में 23% भाग, और अब जो बचा है वो 7% भाग है, वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। क्षेत्र के अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित और मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों के बारे में बात करें, सिरोही में उड़िया पठार, सिरोही में स्थित है उड़िया पठार, देखिएगा उड़िया और आबू पठार। उदयपुर और राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। हमने जो मानचित्र के जरिए इन चीज़ों को पढ़ा था बढ़िया तरीके से, और मानचित्र के द्वारा इसे वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। चित्तौड़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार, और उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे देखिएगा जरूर। जलवायु है ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति व भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश की विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु विस्तृत पाई जाती है। देखिए, 5 प्रकार की जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है वो 5 प्रकार के जलवायु से ये विस्तृत है, जहाँ राज्य के लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। देखिए, भौतिक प्रदेश में देखते हैं, भौतिक प्रदेश का नाम, जिलों के नाम इसे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु। देखिए, जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिले हैं, उसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु। जलवायु के तौर पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं, उप आर्द्र, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र, शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, इस तरह से। जहां औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेमी है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। इसके बाद देखिए, राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, आप इसे मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। 80% से, देखिए 80% से ज़्यादा से अधिक है, वो जो आड़ी रेखाएं खींची गई है वो दक्षिण पूर्वी पठार और राजस्थान का पूर्वी भाग है, उसमें 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है। 40 से 80 सेमी वर्षा, आप इसे टिक के द्वारा देख सकते हैं, पैमाना दिया गया है। और 20 से 40% जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, और 20 सेमी से कम
जो बिल्कुल ही पश्चिमी भाग है राजस्थान का, वो 20% से 20 सेमी से भी कम वर्षा दे सकता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का जो मानचित्र है वो दिया गया है यहाँ। इसके बाद पढ़ते हैं, इस प्रकार से राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का आप मानचित्र के जरिए देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने बढ़िया तरीके से 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा, दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में पढ़ा, पूर्वी मैदानी भाग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने इस बोराट का पठार, आबू पर्वत, दक्षिण अरावली, चंबल का मैदान, विंध्य कंगार पढ़ा, उत्तरी अरावली पढ़ा, मध्य अरावली पढ़ा, दक्षिण अरावली पढ़ा। और ये मानचित्र ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी पढ़े, जैसे अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा और थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय नंबर 7। आप हमारे साथ बने रहिए इसी मुहिम के साथ कि हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 की, जो बिल्कुल ही अपडेट किताब है, 41 जिलों के अनुसार न्यू किताब है, न्यू संस्करण के अनुसार उन पाठ्य पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के इसी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अध्याय के साथ।